हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा क्या होती है ना। किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी या फिर आंतरिक ऊर्जा क्या होती है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो प्रत्येक मटेरियल है ना, वैसे यूनिवर्स में मेनली है ना, जो मुख्य रूप से है तीन प्रकार के मैटर है ना, गैस है ना, और द्रव, सॉरी, द्रव और ठोस, ठीक है। गैस, ठोस और द्रव, तो ये सभी प्रकार के जो मैटर हैं, ठीक है, गैस भी, द्रव भी, ठोस भी, है ना, ये सभी किससे मिलकर के बने होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं, ठीक है। अणुओं से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। और इन अणुओं की अलग अलग अरेंजमेंट के कारण, है ना, एक दूसरे पर लगाए जाने वाले फोर्स के कारण, एक दूसरे के रिलेटिव अरेंजमेंट, है ना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के कारण जो है इनका जो है स्टेट डिसाइड होता है, अवस्था, कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है ना। कोई भी मैटर हो तो उसमें अरेंजमेंट कैसे होता है पार्टिकल का, उसके आधार पर डिसाइड होता है कि कोई भी मटेरियल जो है ठोस है कि सॉलिड है कि लिक्विड है, क्या है ना। तो देखिए, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हम मान लेते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल हैं रैंडम तरीके से, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये ऐसा ही बिखरे हुए हैं, ठीक है। तो इन थर्मोडाइनमिक्स में हम बेसिकली गैस और लिक्विड के बारे में ही, है ना, जो है स्टडी करते हैं। तो हम इन्हीं दोनों के बारे में देखेंगे। तो एक सिस्टम है, उसके अंदर जो है ऐसे मॉलिक्यूल बिखरे हुए हैं, है ना, रखे हुए हैं। एक थर्मोडायनेमिक्स में सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल लिया जाता है पिस्टन और सिलेंडर का। तो एक सिलेंडर में, है ना, ऐसा गैस भरा हुआ है, उसमें पिस्टन लगा हुआ है। तो ये अणु जो हैं रैंडम तरीके से, है ना, मोशन करते रहते हैं, ब्राउनियन मोशन, है ना, हमने उसे पढ़ लिया, ब्राउनियन मोशन करते रहते हैं, ठीक है। अब जो है ये एक दूसरे से टकराते रहते हैं, और है ना, ऐसे एक दूसरे से टकराते हैं और कंटेनर के दीवार से भी टकराते रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से गति करते रहते हैं, ठीक है। तो इन दूसरे इन एक ये जो पार्टिकल होते हैं, है ना, मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका गतिज ऊर्जा होता है और स्थितिज ऊर्जा। देखिए, काइनेटिक एनर्जी होता है किसके कारण? मोशन के कारण। टोटल एनर्जी में, है ना, काइनेटिक एनर्जी होता है किसके कारण? मोशन के कारण। देखिए, कोई भी पार्टिकल मूव करेगा तो उसका वेलोसिटी होगा, है ना। और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला से हम जानते हैं कि वो काइनेटिक एनर्जी उसके मोशन पर डिपेंड करती है, उसके वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, ठीक है, कोई भी पार्टिकल हो उसके, ठीक है। और इसके साथ साथ, ठीक है, तो इसमें अब मोशन भी कई प्रकार के होता है, ठीक है। कितने कितने प्रकार का मोशन हो सकता है? देखिए, ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं। यहाँ से ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है, यहाँ से कोई पार्टिकल मोशन करके पोजीशन बी में पहुँच रहा है, कोई मॉलिक्यूल, तो ये हो गया ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, हम जानते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल है ना, गैसियस, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग गैसियस सिस्टम का, तो उसका जो मॉलिक्यूल है ट्रांसलेशनल मोशन करता है, इसके साथ साथ वाइब्रेशनल मोशन करता है, वाइब्रेशनल मोशन करता है, ठीक है। वाइब्रेशनल मोशन कैसा होता है कि ये एक मॉलिक्यूल है जो कि मीन पोजीशन ए है इसका, तो ये अपने मीन पोजीशन के दोनों ओर, है ना, इस प्रकार से वाइब्रेट करता है, ठीक है। ऐसे रैंडम, मतलब ऐसे, है ना, जो है हार्मोनिक मोशन करता है, आगे पीछे ऐसे चलते रहता है कंटिन्यू, ठीक है, अपने मीन पोजीशन के अगल बगल, ठीक है, एक लेफ्ट साइड में फिर राइट साइड में, है ना, ऐसा मोशन करते रहता है।
इसके साथ साथ यह ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहा है। आपको ध्यान रखना है कि ऐसा वाइब्रेट तो कर ही रहा है, इसके साथ साथ ये अपना पोजीशन भी चेंज कर रहा है, ए से बी तक खिसक के जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा एक और मोशन होता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, ठीक है, रोटेशनल मोशन भी होता है। मॉलिक्यूल जो है अगर वह डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जैसे कि H2 H है ना, यहाँ पर एक है एटम और यहाँ एक एटम है। तो ये अपना जो ये एक्सिस होता है मीन, है ना, सेंटर ऑफ मास से गुजरता हुआ एक्सिस होता है, उसके चारों ओर ऐसे घूमता है। ठीक है, ये जैसे मान लेते हैं ये है आपका, ठीक है, ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है ऐसा एक्सिस है, तो यहाँ माने इसको कि यहाँ एक एटम है, यहाँ एक एटम है, और एक एक्सिस यहाँ से होकर के गुजरता है। ठीक है, तो ये ऐसे मोशन करता है ना, रोटेशनल मोशन, रोटेट करते रहता है ऐसा। ठीक है, ऐसा रोटेट करता है, तो ये रोटेशनल मोशन है। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल मोशन के कारण काइनेटिक एनर्जी होती है, उसके कारण, है ना, वाइब्रेशनल मोशन के कारण एनर्जी होती है, और रोटेशनल मोशन के कारण भी एनर्जी होती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी किसके किसके कारण हो गई? ट्रांसलेशनल मोशन के कारण, वाइब्रेशनल मोशन के कारण, रोटेशनल मोशन के कारण। तो ये सभी के कारण जो है काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में क्या क्या होगा? तो ट्रांसलेशनल, है ना, ट्रांसलेशनल मोशन के कारण एनर्जी, या फिर ट्रांसलेशनल एनर्जी लिख दे रहा हूँ, वाइब्रेशनल एनर्जी, है ना, रोटेशनल एनर्जी। इस प्रकार के जब क्वांटम फील्ड में जाएंगे तो और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, है ना, एनर्जी आते जाते हैं। ठीक है, उधर, और जब पार्टिकल एकदम छोटा छोटा सूक्ष्म होते जाता है तो इसलिए इसको मैं प्लस प्लस करके लिख दिया हूँ, इसमें और भी जो होगा उसको ऐड कर लेंगे काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का। इसके बाद दूसरा है आपका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मोशन के कारण, अब पोटेंशियल एनर्जी फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल के बीच में, है ना, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है ना, कोहेसिव एडहेसिव जो फोर्स हम पढ़े हैं ना, ये सब इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, तभी मॉलिक्यूल एक दूसरे में ऐसे जुड़ करके रहते हैं ना। ठीक है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। एक इसमें ध्यान देने वाली बात कि आइडियल गैस होता है ना, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगता। ठीक है, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगता, लेकिन आइडियल गैस तो होता ही नहीं है, एकदम परफेक्ट आइडियल गैस तो होता नहीं है। ठीक है, तो जो नेचुरल गैस होता है ना, नेचुरल गैस होता है, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसके कारण पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है जिसके कारण क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये थी, आई थिंक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि मॉलिक्यूल्स का जो है ना, काइनेटिक एनर्जी होता है और पोटेंशियल एनर्जी, दोनों एनर्जी का एडिशन होता है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी, है ना, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के कारण जो इंटरनली फोर्स, इंटरनल एनर्जी होता है उसको इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, इसको, है ना, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जो टोटल एनर्जी होती है वह काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के, है ना, एडिशन के बराबर होती है, इसी को बोलते हैं हम इंटरनल एनर्जी, है ना, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज द एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो दोनों में, दोनों के कारण जो है दोनों एनर्जियों का एडिशन जो है उसको इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। इसको यू से डिनोट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंटरनल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट होता है जूल। ठीक है, यूनिट होता है जूल। ठीक है,
अब मैंने पहले ही बोला इसके पहले ही कि जो आइडियल गैस होता है उसमें तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, क्योंकि दो मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगता है ना आइडियल गैस में। तो आइडियल गैस के कंडीशन में जो टोटल एनर्जी होती है आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी, है ना, आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी जो होती है वह काइनेटिक एनर्जी के कारण ही होती है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी इज ड्यू टू, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके लिख दे रहा हूँ ना, आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी होती है किसके कारण होती है, काइनेटिक एनर्जी ओनली, है ना, काइनेटिक एनर्जी के कारण ही होती है, काइनेटिक एनर्जी के कारण ही होती है। ठीक है, जो आइडियल गैस है उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वह काइनेटिक एनर्जी के कारण ही होती है। और हम जानते हैं कि जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जब हम, है ना, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो है काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज होती है ना, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब है कि आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है ना, आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, है ना, इंटरनल एनर्जी है वह किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है। ठीक है, अब जो है एक मोल आदर्श गैस हम मान लेते हैं, हम एक मोल आदर्श गैस लेते हैं। ठीक है, एक मोल आदर्श गैस की इंटरनल एनर्जी, है ना, आदर्श गैस की इंटरनल एनर्जी जो है आदर्श गैस के ताप में परिवर्तन करने के लिए, ठीक है, ताप में परिवर्तन करने के लिए हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। आदर्श गैस के, एक मोल आदर्श गैस के ताप में परिवर्तन करने के लिए, है ना, उसके आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा, हम अगर उसके ताप में परिवर्तन डेल टी करते हैं तब जो है इंटरनल एनर्जी, मैंने बोला ना कि आइडियल गैस का जो है इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है। तो हमने एक मोल आदर्श गैस लिया, मान लेते हैं एक पिस्टन है, उसमें एक मोल आदर्श गैस लिया, अब उसके ताप में डेल टी परिवर्तन करना है, तो उसका जो इंटरनल एनर्जी है डेल यू, ये कुछ हो जाएगा, है ना, सी वी डेल टी। ठीक है, एक मोल है इसलिए यहाँ पर 1 मल्टीप्लाइड है। ठीक है, अगर हम एन मोल लेते, एन मोल आदर्श गैस लेते, है ना, तो उस कंडीशन में डेल यू इज इक्वल टू होता एन सी वी इंटू डेल टी। ठीक है, जहाँ ये सी वी जो है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये आप जानते हैं, इसको और अलग से बताना नहीं पड़ेगा मेरे को। ठीक है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट होता है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं मोलर विशिष्ट ऊष्मा, है ना। ठीक है, स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये होता है एन मोल आदर्श गैस का, है ना, इंटरनल एनर्जी, और ये होता है एक मोल आदर्श गैस का इंटरनल एनर्जी, ताप पर इस प्रकार से डिपेंड करती है, डेल यू इज इक्वल टू सी वी डी टी। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज या फिर डिक्रीज होती है। ठीक है, ठीक, तो आई थिंक आपको इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे को। हाँ, एक और चीज़ बताना था, इंटरनल एनर्जी जो है स्टेट फंक्शन है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, अवस्था फलन है, मतलब प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर ही निर्भर करती है ना।
रास्ते पर निर्भर नहीं करती। जैसे कोई सिस्टम है जिसको ए से बी तक हमने गति करवाया, ठीक है, दो अलग अलग रास्तों से, ठीक है, ए से बी तक गया, ठीक है, रास्ता नंबर 1 से, और ए से बी तक गया रास्ता नंबर 2 से, ठीक है। रास्ता नंबर 1 में अगर वर्क डन इज इक्वल टू समथिंग है तो, है ना, उसको हम W1 से डिनोट करते हैं। तो रास्ता नंबर 2 से जो वर्क डन होगा वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, है ना, W2 इज इक्वल टू W1, है ना। इसका कहने का मतलब यह है कि इंटरनल एनर्जी प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर ही निर्भर करती है, ठीक है, रास्ते पर निर्भर नहीं करती। इस रास्ते से होकर के वर्क हो रहा है या इस रास्ते से होकर के वर्क हो रहा है, इस पर निर्भर नहीं करती, दोनों रास्ते में वर्क डन इक्वल होगा, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी जो है एक स्टेट फंक्शन है, और इंटरनल एनर्जी को हम एक सिर्फ एनर्जी यू का वैल्यू नहीं निकाल सकते। इंटरनल एनर्जी यू का वैल्यू कैन नॉट बी फाइंड, है ना, यू इंटरनल एनर्जी का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। इंटरनल एनर्जी में चेंज का वैल्यू निकाला जा सकता है, ठीक है। यू कैन नॉट बी फाउंड, ठीक है, बट डेल यू कैन बी फाउंड, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि इंटरनल एनर्जी का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलता है, बल्कि इंटरनल एनर्जी में चेंज का वैल्यू निकलता है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी का जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल पाता। क्यों नहीं निकल पाता? देखिए, यहाँ पर मैंने पहले ही बोला कि एनर्जी जो है किसी भी सिस्टम की, वो बहुत सारे टाइप के एनर्जी हो सकती है ना, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, फिर उसके बाद वो मॉलिक्यूल जो है मोनोएटॉमिक है, डाईएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है, किस प्रकार का है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो क्वांटम मैकेनिकल एनर्जी की फील्ड में हम पहुंचेंगे तो उस समय एनर्जी और दूसरे दूसरे प्रकार के एनर्जी बढ़ जाते हैं, है ना। मतलब उसमें जो है एटॉमिक फोर्स लगने लगते हैं, है ना, जो एटम के अंदर वाले फोर्स हैं, उसके बाद मॉलिक्यूल्स का अलग से और अलग फोर्स लगेगा, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यहाँ पर एनर्जी जुड़ते जाते हैं, ठीक है, और सभी एक एक मॉलिक्यूल के एनर्जी को, है ना, फाइंड करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि इंटरनल एनर्जी में का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाला जा सकता, बस इंटरनल एनर्जी में चेंज का वैल्यू निकाला जा सकता है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है एनर्जी कितना चेंज हो रहा है, रिलीज हो रहा है एनर्जी तो कितना रिलीज हो रहा है, और अगर उसके अंदर डाला जा रहा है एनर्जी तो कितना डाला जा रहा है, ठीक है। यही फाइंड किया जा सकता है, उसमें उसका जो है एनर्जी, इंटरनल एनर्जी का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, इंटरनल एनर्जी। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा, ठीक है। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।